जीवन में सफलता के लिए 10 आवश्यक नियम। कुछ हफ्ते पहले मैं यूरोप में था, जहां मुझे ऑस्ट्रिया में वियना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में उद्यमिता पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया था। अपने पूरे व्यावसायिक करियर के दौरान मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन सीड, जहां मैं एक उद्यमी इन रेजिडेंस हूं, सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और अन्य जैसे दुनिया के कुछ बेहतरीन विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता या वक्ता के रूप में पढ़ाने का सौभाग्य मिला है। छात्र अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जीवन में सफलता की कुंजी क्या है। सच कहूं तो मैं अभी भी बाकी लोगों की तरह ही चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास कुछ मार्गदर्शक मूल्य और सिद्धांत हैं जिनका मैं पालन करता हूं, लेकिन मैं यहाँ बैठकर आपको यह नहीं बता सकता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं परिपूर्ण नहीं हूँ। मैं ढेर सारी गलतियां करता हूँ। मेरे भी अच्छे और बुरे दिन होते हैं, जैसे कि बाकी लोगों के होते हैं। ऐसा कहने के बाद मैं अपने मार्गदर्शक जीवन सिद्धांतों में दृढ़ता से विश्वास करता हूँ और हमेशा उनका पालन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ईमानदारी से जिएं। इस तरह जिएं कि आपकी माँ को गर्व हो, भले ही उन्हें आपके जीवन के सभी बुरे पलों के बारे में पता हो। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता। हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी गिरते हैं। हालांकि हमें हमेशा सही काम करने और ईमानदारी से जीने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। मेरे लिए ईमानदारी का मतलब है सही काम करना, तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। वह करें जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करे। अगर जीवन के बारे में मैंने एक बात सीखी है तो वह यह है कि दुनिया गलत है। सफलता खुशी पैदा नहीं करती, खुशी सफलता पैदा करती है। हम तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब हम अपने दिल की बात मानते हैं। जब हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं तो हम सबसे ज्यादा जिंदा होते हैं और स्वाभाविक रूप से हर दिन के हर मिनट में 100% देने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम हर दिन के हर मिनट में 100% देते हैं तो असाधारण चीजें हो सकती हैं। सपने हकीकत में बदल सकते हैं। वह करें जो आपकी आत्मा को प्रज्वलित करे। मजेदार बात यह है कि हम यह नहीं चुनते कि हम जीवन में किसे या किस चीज से प्यार करते हैं। हमारा दिल वही चाहता है जो हमारा दिल चाहता है, चाहे तर्क या तर्क कुछ भी हो। जब आप किसी व्यक्ति या चीज के प्रति गहरा आकर्षण महसूस करते हैं तो यह एक संकेत है। इसे अपनाएं जब तक कि यह किसी को नुकसान न पहुंचाए या आपको कुछ अवैध या अनैतिक काम करने के लिए मजबूर न करे। दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आंख मूंदकर भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। नहीं, दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो जिंदा हो, सच में जिंदा हो, ताकि यह सभी के लिए एक बेहतर जगह बन सके। अंततः मैं किसी ऐसी चीज में असफल होने का जोखिम उठाना अधिक पसंद करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूं, बजाय इसके कि किसी ऐसी चीज में सफलता की गारंटी पाऊं जिससे मैं नफरत करता हूं। गुरु और आदर्श ढूंढे। सफलता सुराग छोड़ती है। गुरु और आदर्श ढूंढे जिन्होंने जीवन में वह हासिल किया है जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगर आप सच्चा प्यार चाहते हैं तो अध्ययन करें कि दशकों तक साथ रहने के लिए सबसे खुशहाल जोड़ों ने क्या किया है। अगर आपका सपना अपने देश का सबसे अच्छा वकील बनना है तो अध्ययन करें कि आपके शहर या देश के सबसे अच्छे वकीलों ने अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए क्या किया। अगर आप विश्व चैंपियन बनना चाहते हैं तो विश्व चैंपियनों के जीवन का अध्ययन करें और जानें कि उन्होंने यह कैसे किया। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति आदर्श ढूंढे जो आप किसी दिन बनना चाहेंगे। अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसे उद्यमी ढूंढे जो आपको प्रेरित करते हों और अध्ययन करें कि उन्होंने जो हासिल किया वह कैसे हासिल किया।
निस्संदेह गुरु और आदर्श आपके जीवन में आपकी महानता को उजागर करने के शॉर्टकट हैं। दूसरों के अनुभवों से सीखकर आप अपनी सफलता की संभावना बढ़ाएंगे और अनावश्यक गलतियों से बचेंगे। इतिहास हमेशा एक महान शिक्षक है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हर दिन 1% बढ़े। हम सभी प्रगति की दिशा में काम कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर दिन सीखते रहना, बढ़ते रहना और विकसित होते रहना। चक्रवृद्धि की शक्ति जीवन में सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। यदि आप हर दिन किसी चीज को 1% बढ़ाते हैं तो केवल 70 दिनों के बाद उसका मूल्य 2 गुना हो जाएगा। बेशक यह जानना असंभव है कि क्या आप वास्तव में खुद को 1% प्रतिदिन या 0.1% प्रतिदिन या 5% प्रतिदिन विकसित कर रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं। मेरा कहना बस इतना है कि हम सभी को हर दिन सीखने, बढ़ने और विकसित होने का प्रयास करना चाहिए। यह एक दैनिक दृष्टिकोण है। यह एक दैनिक मानसिकता है। यह एक जीवन दर्शन है। अनुभवों, पुस्तकों, व्याख्यानों, वीडियो, सम्मेलनों, इतिहास और किसी भी अन्य माध्यम से सीखने की पूरी कोशिश करें। हर दिन एक बेहतर पिता, बेटा, भाई, माँ, बेटी, बहन, डॉक्टर, इंजीनियर, योद्धा, उद्यमी, छात्र या जो भी हो बनने का एक सुनहरा अवसर है। अपनी महानता को उजागर करने के लिए खुद को महान लोगों से घेरें। हम सभी उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आप खुद को सपने देखने वालों और सफल लोगों से घेरते हैं तो आप सपने देखने वाले और सफल व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप खुद को नफरत करने वालों और संदेह करने वालों से घेरते हैं तो आप नफरत करने वाले और संदेह करने वाले बन जाएंगे। अपने जीवन के हर पहलू में मैं अपने आप को उन लोगों से घेरने की पूरी कोशिश करता हूं जो मुझे ज्यादा सपने देखने, ज्यादा करने और जीवन में ज्यादा कुछ पाने के लिए प्रेरित करते हैं। मार्शल आर्ट उद्योग में अपने अनुभव से मैं आपको बता सकता हूं कि विश्व चैंपियन तभी बनते हैं जब उनके आसपास लोगों की एक बेहतरीन टीम होती है, प्रशिक्षण भागीदार, कोच, परिवार, व्यवसाय के नेता आदि। मार्शल आर्ट में विश्व चैंपियन बनाने के लिए एक पूरी सेना की जरूरत होती है। यही बात हर दूसरे काम पर भी लागू होती है। कोई भी अकेले सफल नहीं होता। एक अफ्रीकी कहावत है जो मुझे बहुत पसंद है। अगर आप तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो अकेले चलें। अगर आप दूर जाना चाहते हैं तो साथ चलें। असफलता को गले लगाओ। असफलताएं आपकी महानता के मार्ग पर बस कदम हैं। उन्हें सीखने, बढ़ने और विकसित होने के शानदार अवसरों के रूप में अपनाएं। मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में कई बार असफल हुआ हूँ। हालांकि जीवन में मेरी असफलताओं ने अक्सर मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं की नींव रखी है। मैं कभी भी किसी भी क्षेत्र से ऐसे सफल व्यक्ति से नहीं मिला जो कभी असफल न हुआ हो। वास्तव में दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास अक्सर सफलता प्राप्त करने से पहले असफलता की कहानियां और कहानियां होती हैं। असफलता आपकी सफलता की कुंजी है। जितना आप लेते हैं उससे ज्यादा दें। मैं हमेशा सभी के साथ जीत जीत की स्थिति बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं अपने सभी रिश्तों के लिए जितना लेता हूँ उससे ज्यादा देने की भी कोशिश करता हूँ, चाहे वह मेरे निजी या पेशेवर जीवन में हो। यह जरूरी नहीं कि यह परोपकारी हो, बल्कि रिश्तों के लिए बस एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। जब आप जीत जीत की स्थिति बनाते हैं और दूसरे पक्ष के लिए कुछ मूल्य छोड़ते हैं तो आप हमेशा खुद को अच्छी स्थितियों में पाएंगे। अगर आप इसके विपरीत करते हैं तो आप हमेशा खुद को बुरी स्थितियों में पाएंगे। कृतज्ञता एक प्राकृतिक चुंबक है। लालच एक प्राकृतिक विकर्षक है।
औसत आदमी वही चाहता है जो वह दुनिया से प्राप्त कर सकता है। असाधारण आदमी वही चाहता है जो वह दुनिया को दे सकता है। मैं इस कहावत पर दृढ़ता से विश्वास करता हूँ और इसे जीने की पूरी कोशिश करता हूँ। बुरे लोगों को हटाएं। मैं खुद को सकारात्मक ऊर्जा वाले अच्छे लोगों के साथ घेरने में विश्वास करता हूँ। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि मैं अपनी कंपनियों में लोगों को काम पर रखने में धीमा और जल्दी से जल्दी क्यों निकाल देता हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे लोगों को काम पर रखता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि किसी कंपनी की संस्कृति असाधारण उपलब्धियों के लिए ईंधन होती है। एक टूटी हुई संस्कृति कम मनोबल और खराब प्रदर्शन की ओर ले जाती है। हर एक काम पर रखा जाना किसी कंपनी की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण घटक है। मैं जल्दी से लोगों को निकाल देता हूं क्योंकि एक बुरे व्यक्ति से बुरा कुछ नहीं हो सकता जो दूसरों की खुशी को नुकसान पहुंचाता है या टीम को नीचे गिराता है या टीम के साझा मूल्यों का उदाहरण नहीं देता है। इसी तरह जीवन में, आपके जीवन में नकारात्मक, स्वार्थी, हकदार लोगों से बुरा कुछ नहीं हो सकता। अपने जीवन से बुरे लोगों को हटाने के लिए ताकत और साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आवश्यक है ताकि आप अपनी क्षमता को उजागर कर सकें। उन लोगों को बेकार ईंटों के रूप में सोचें। अपने जीवन से बेकार ईंटों को हटा दें और अपने जीवन को ऊपर उठते हुए देखें। अंधकार के बजाय प्रकाश को चुनें। हम में से हर एक के अंदर हर दिन एक संघर्ष होता है। क्रोध, लालच, आलस्य, ईर्ष्या, घृणा, बदला, अहंकार, अधिकार या किसी भी अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा के आगे न झुकें। मेरा वास्तव में मानना है कि नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है। यदि आप नकारात्मकता के साथ जीते हैं तो आप जल्द ही शिकायत करने वालों, संदेह करने वालों और नकारात्मक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएंगे। कृतज्ञता, विनम्रता, धैर्य, साहस, खुशी, कड़ी मेहनत, दान और दयालुता जैसी सकारात्मक ऊर्जा को चुनने की पूरी कोशिश करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हर दिन हर पल सकारात्मक ऊर्जा के साथ प्रकाश में रहना चाहिए। नहीं, यह असंभव होगा क्योंकि हम सभी आखिरकार इंसान हैं। हालांकि मैं हर दिन अंधकार के बजाय प्रकाश को चुनने की पूरी कोशिश करता हूँ। अच्छाई और सकारात्मकता भी उतनी ही पसंद है जितनी बुराई और नकारात्मकता। सावधान रहें कि आप हर दिन क्या खिलाते हैं। आप वही बनेंगे जो आप खिलाते हैं। योद्धा की भावना के साथ जिएं। अटूट रहें। हम सभी के साथ बुरा होगा। यह जीवन का एक हिस्सा है। जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। हम में से कुछ लोग अपने किसी प्रियजन को बहुत जल्दी खो देंगे। हम में से कुछ लोग स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करेंगे। हम में से कुछ लोग गरीबी का सामना करेंगे। हम में से कुछ लोग बुरी किस्मत के शिकार होंगे। चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो, अपने आप से वादा करें कि आप हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। योद्धा बने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कितनी बार गिरते हैं, जब तक आप हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए वापस उठते हैं। यह सूची मेरे व्यक्तिगत विचारों, अनुभवों और जीवन के मूल्यों का प्रतिबिंब मात्र है और यह आपके लिए मान्य हो भी सकती है और नहीं भी। यह किसी भी तरह से एक संपूर्ण सूची नहीं है। ऐसा कहने के बाद इन 10 मार्गदर्शक सिद्धांतों और मूल्यों ने मेरे जीवन में बहुत मदद की है और मुझे उम्मीद है कि उनमें से कुछ आपके लिए भी मददगार होंगे। अच्छा करो। जो तुम्हें पसंद है उसे जियो और कभी हार मत मानो। जीवन में अपनी महानता को उजागर करने की तुम्हारी यात्रा सुखद और संतुष्टिदायक हो।